हिरण्यकशिपु ने हजारों साल तक तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान पाया कि वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव द्वारा न हो। उसकी मृत्यु न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न उसकी मृत्यु किसी भी हथियार से हो, न किसी देवता, असुर, मनुष्य या पशु से हो, न सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा हो। साथ ही उसने ये भी मांग की कि उसे सभी जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्राप्त हो और समस्त योग शक्तियां भी उसे प्राप्त हो। इस वरदान के बल पर हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया। उसने तीनों लोकों को जीत लिया। ऐसा कोई न था जो उसके शासन को चुनौती दे सके। इंद्र और अन्य देवताओं को भी उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था। जो देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वह स्वयं ले लेता था। इस वरदान के बल पर हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया। उसके भय से ही पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न करती, सागर रत्नों की पूर्ति करता। तीनों ऋतुओं का नियंत्रण जो देवता करते थे, हिरण्यकशिपु स्वयं करने लगा, जिससे सभी पौधे सभी ऋतुओं में फल फूल देते। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ थे भक्त प्रहलाद, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत। यद्यपि प्रहलाद असुर वंश, वे स्वयं असुर नहीं थे, समस्त दिव्य गुणों से भरे थे। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र। पुत्र, तुमने अपने अध्यापकों से जिन विषयों के बारे में पढ़ा है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है? हे असुर श्रेष्ठ, जितना मैंने अपने अध्यापकों से सीखा है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ यही है कि ये जगत दुखालय है। यहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है। मनुष्य को वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव शत्रु पक्ष की वाणी से बाल बुद्धि इसी तरह बिगड़ी जाती है। षंड, अमर्क, इस बालक के गुरुकुल में इसका ध्यान रखो। इसकी बुद्धि उन छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णवों से और प्रेरित ना हो। जी महाराज। हाँ महाराज, हम प्रहलाद की सुरक्षा का कठोरता से ध्यान रखेंगे और हम प्रहलाद को आसुरी शिक्षा में उन्नत बनाएंगे। हाँ प्रहलाद आओ। षंड तथा अमर्क प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेके आते हैं। प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हमेशा सच बताना। ये बालक तुम्हारी तरह पथभ्रष्ट की तरह नहीं बोलते, तो तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? हाँ प्रहलाद, क्या तुम्हारी बुद्धि शत्रुओं ने बिगाड़ी है? हम तुम्हारे शिक्षक है पुत्र, हम ये जानना चाहते हैं। हमें सच ही कहना पुत्र। जब भगवान श्री कृष्ण किसी जीव की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तब वे उस जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वह जीव समझ सकता है कि सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं। हे पंडितों, जिस प्रकार लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसे मैं भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। मूर्ख बालक, तुम तो हमारे नाम और यश को मिट्टी में मिला रहे हो। इस प्रहलाद को शीघ्र ही उपचार की आवश्यकता है। ये दूत प्रहलाद दैत्य वंश रूपी चंदन के वन को काट गिराने हेतु विष्णु ने भेजे कुल्हाड़ के समान है। बैठ। इस प्रकार षंड तथा अमर्क प्रहलाद को डराया धमकाया
और उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात जब षण्डमर्क ने सोचा कि प्रहलाद ने पर्याप्त आसुरी शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उन्होंने उसे पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का सिर सूंघकर उसे प्यार से अपने निकट बिठाते हैं। प्रणाम पिताश्री। हे चिरंजीवी पुत्र प्रहलाद, आओ पुत्र। तुमने इतने काल में अपने गुरुओं से जो भी कुछ सीखा है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। भगवान श्री विष्णु के विषय को सुनना तथा उसका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उन्हें पूजा अर्पण करना, उन्हें प्रार्थना अर्पण करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पण करना। जो कोई भी इन 9 विधियों द्वारा भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। अरे ब्राह्मण के योग्य पुत्रों, तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। तुम तो मित्र के भेष में शत्रु हो। स्वामी, हमने प्रहलाद को भक्ति नहीं सिखाई है, वह उसने स्वतः ही सीख ली है। हाँ महाराज, इसके दोषी हम नहीं है। धूर्त, हमारे कुल के कलंक, बताओ तुमने यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने यह शिक्षा भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्राप्त की है। जो कोई अत्यधिक भोगी होता है, वह भगवान श्री विष्णु के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता। वह चबाए हुए को बार बार चबाता है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध वैष्णवों की चरणों की धूली अपने शरीर पर लगाकर भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी चाहिए। नीच बालक, असुरो, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। इसने स्वयं के कुल को त्याग दिया है और मेरे भाई के हत्यारे विष्णु का पक्ष लिया है। इसे जितनी जल्दी हो सके मारो। असुर सैनिक प्रहलाद पर अपने शस्त्रों से वार करते हैं, परंतु प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देख हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने की और योजनाएं बनाने लगा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांव के नीचे डाला, भयानक सर्पों के बीच छोड़ा, विष दिया, अग्नि तथा जल में डाला। ऐसे अनेक प्रयासों के बावजूद प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत और चिंता में पड़ गया कि आगे क्या करें। यहाँ बालक मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद नहीं मरा और मेरे इतने दंडों से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। इस बालक की शक्ति असीम है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इसका शत्रु बनकर मैं ही मरूंगा। राजन, यदि आप अपनी बोहे पे हिला दें तो अनेक लोगों के नायक भी भयभीत हो उठते हैं। हाँ महाराज, और प्रहलाद वह तो केवल एक बालक है, वह आपकी चिंता का कारण नहीं बन सकता। महाराज, शुक्राचार्य के लौट आने तक हम प्रहलाद को गुरुकुल में ही रखेंगे। जब ये गुरु की सेवा कर लेगा, इसकी बुद्धि अवश्य सुधर जाएगी। इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया।
षण्ड तथा अमर ने प्रहलाद को गुरुकुल लेके आते हैं और सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू करते हैं। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते, तब प्रहलाद महाराज के सहपाठी उसे खेलने हेतु बुला लेते। ये बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते और उनका सम्मान करते। हे प्रहलाद, जब तक अध्यापक लौट नहीं आते तब तक हम खेलेंगे। हाँ प्रहलाद, चलो हम इस छुट्टी के समय का सही उपयोग करेंगे। हे मेरे प्रिय मित्रों, समय का सही उपयोग खेल कूद में नहीं है। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए मुझसे सुनो। बुद्धिमान मनुष्य को बाल काल से ही भक्ति करनी चाहिए। भौतिक सुखों के लिए यह जीवन नहीं है। हमें सुख हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए मित्रों, हमें समय रहते ही भक्ति में लग जाना चाहिए। यह उपदेश मुझे नारद मुनि की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे प्रहलाद, तुम और हम षण्ड और अमर के अतिरिक्त किसी और गुरु से परिचित नहीं हैं, और तुम जैसे महल में रहने वालों को इतने बड़े महापुरुष की संगति कैसे प्राप्त हुई? मित्र, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारा नारद मुनि से सुन पाना कैसे संभव हुआ? जब मेरे पिता कठिन तपस्या करने मंदराचल पर्वत गए थे, तभी उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने मेरी माता को बंदी बनाया। तभी उधर देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को रोका। नारद मुनि ने मेरी माता को उनके आश्रम में रहने का सुझाव दिया, जो कि मेरी माता ने स्वीकारा। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा मेरी माता दोनों को उपदेश दिए। काल बीत जाने पर मेरी माता उन उपदेशों को भूल गई, परंतु नारद मुनि की कृपा से मैं उन्हें नहीं भूला। मित्रों, यदि तुम मेरी बातें श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो इन दिव्य बातों को समझ सकोगे। यह शरीर कुछ समय में नष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी इसे भक्ति में लग जाओ। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भक्ति का पाठ पढ़ाते और उनके प्रभाव से उनके सारे मित्र भक्ति करने में आकृष्ट होते। जब षण्ड तथा अमर ने देखा कि सभी विद्यार्थी प्रहलाद महाराज की संगति से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे भयभीत होकर असुर राज के समीप गए। सुधारने हेतु गुरुकुल में रखा था, लेकिन यह अन्य बालकों को भी भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ महाराज, और इसके कारण अन्य असुर कुल के बालक भक्त बने हैं। बड़ी गंभीर परिस्थिति आपकी है महाराज। ये जान के हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध से भर गया और पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। तूने मेरे शासन का उल्लंघन किया है, तुझे तो मैं स्वयं यमराज के घर भेज दूंगा। मूर्ख, मेरे क्रोध से तीनों लोग कांपते हैं। तू किस बल पर निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? मैं आप और ब्रह्मा जी सहित सारे जीवों के बल का स्रोत एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु। प्राचीन काल में आप समान कई गॉड हुए थे, जिन्होंने 10 दिशाओं को जीत लिया, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीत न सके। मूर्ख, तू मेरे मौत को घटाने का प्रयास करता है। तुझे तो मेरे ही हाथों मरने की इच्छा है। हे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है।
चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु तो सर्वत्र है, इस सृष्टि के कण कण में है। तो वह सर्वत्र है, तब तो उसे स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। प्रहलाद, अगर तेरा विष्णु स्तंभ में नहीं हुआ तो मैं तेरा सिर तेरे शरीर से छिन्न कर दूंगा। देखते हैं तेरा विष्णु तेरी कैसी रक्षा करता है। क्रोध से आसन पर बैठ जाते। ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र जैसे अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस नहीं होता कि वो श्री भगवान के पास जाए। देवता श्री माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि वो श्री भगवान को शांत करे, परंतु माता लक्ष्मी भी श्री भगवान के क्रोध को देख उनके समक्ष न जा सकी। अंत में ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से निवेदन करते हैं कि वो श्री भगवान को शांत करें। प्रणाम प्रभु। प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, इसलिए
तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा लालच न दे। जो कोई भी भक्ति के बदले में भौतिक सुख की कामना करता है, वह आपका कभी भक्त बन ही नहीं सकता। वो तो बस एक व्यापारी है। हे प्रभु, आप पतित आत्माओं पर दयालु हो। मेरे पिता ने आपके और आपके भक्तों के प्रति न जाने कितने पाप किए हैं। उन पापों के लिए आप उन्हें क्षमा कीजिए। हे मेरे प्रिय प्रहलाद, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं, क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण कुल पवित्र हो गया है। जहाँ कहीं सर्वगुण संपन्न मेरे भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले गृहित क्यों न हो, पवित्र हो जाता है। प्रहलाद, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेगा, वे स्वाभाविक मेरा परम भक्त हो जाएगा। तुम मेरे भक्तों का सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो।